नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी विवाहित महिला का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ही इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है RTPS और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलता है serviceonline.bihar.government.in। आप लोग को इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद RTPS का यह वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग इस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन कीजिएगा तो मोबाइल में यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप मोड का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। डेस्कटॉप मोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को किसी भी शादीशुदा महिला का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है तो उसके लिए आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लोक सेवाओं की अधिकार की सेवाएँ। इसके जस्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 3rd नंबर में आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, आप लोग को इसी ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अंचल स्तर का, और सेकंड में मिलता है ऑप्शन अनुमंडल स्तर का, और थर्ड में मिलता है जिला स्तर का। अगर आप लोग को RO लेवल यानी कि अंचल स्तर से बनाना है तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना एप्लीकेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जेंडर को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अभिवादन का, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग नाम के आगे श्रीमती लगाना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग सुश्री लगाना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग इनमें से कोई भी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोई अभिवादन नहीं का, इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट फिलअप करने का। यहाँ पे जो भी महिला है उसका नाम आपको फिलअप करनी है। जैसे किसी भी महिला का नाम कोमल है तो यहाँ पे आपको कोमल को फिलअप करनी है। कोमल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को बैक स्पेस को दबाना है और यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे इस महिला का सरनेम देवी है तो यहाँ पे आपको देवी को फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है और यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके बाद इस महिला का जो पिताजी होगा उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। पिताजी का नाम फिलअप करने के बाद आप लोग को बैक स्पेस को दबाना है और यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके साथ ही इस महिला का जो माताजी होगा उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना और यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। मदर नेम फिलअप करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हस्बैंड नेम का। इस महिला का जो हस्बैंड होगा उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। नाम फिलअप करने के बाद आप लोग को बैक स्पेस को दबाना है और यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर फिलअप करने का। आप लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप लोग को बाहर में क्लिक करना है। इसके बाद इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग का OTP वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एड्रेस डिटेल्स फिलअप करने का। जो भी महिला है उसको यहाँ पे अपना पति का एड्रेस को फिलअप करनी है, यानी कि वर्तमान स्थिति में यह महिला कहाँ पे रह रही है उस एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सब डिवीज़न को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ब्लॉक को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दो, यहाँ पे जो आप लोग एड्रेस को फिलअप कीजिएगा वह अपने पति का एड्रेस आपको फिलअप करनी है। ब्लॉक फिल करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं वार्ड नंबर का। यहाँ पे आप लोग को अपना वार्ड नंबर को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्थानीय निकाय का प्रकार को सेलेक्ट करने का। अगर आप लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत में रहते हैं तो यहाँ पे टिक कर लेनी है। अगर आप लोग नगर निगम में रहते हैं तो यहाँ पे टिक करनी है। अगर आप लोग नगर पंचायत में रहते हैं तो यहाँ पे टिक करनी है। अगर आप लोग नगर परिषद में रहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है और यहाँ पे ग्राम पंचायत का लिस्ट ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इनमें से आप लोग का जो भी ग्राम पंचायत होगा उसको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है विलेज या मोहल्ला का नाम फिलअप करने का। आप लोग को यहाँ पे अपना गाँव का नाम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। पिन कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफ अपलोड करने का।
फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जहाँ भी आप लोग का फोटोग्राफ होगा उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं फोटोग्राफ कुछ इस तरह से आप लोग को अपलोड करनी है, जिसमें यहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया है। आप लोग को भी सिग्नेचर करके ही अपना फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। अगर आप लोग इस फोटो पे सिग्नेचर नहीं कीजिएगा तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोफेशन फिल करने का। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग सरकारी सेवा से हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग निजी सेवा से हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग गृहिणी हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आवेदन का उद्देश्य क्या था। अगर आप लोग नौकरी के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नौकरी फिलअप करनी है। नौकरी फिलअप करने के बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सरकारी सेवा से आय फिलअप करने का। अगर आप लोग का सरकारी सेवा से आय है तो यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो इसमें आप लोग को 0 फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे व्यवसाय से आय पूछा जाता है। जो भी होगा आप लोग का व्यवसाय से आय यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना कृषि से आय फिलअप करनी है। अगर आप लोग का कृषि से आय 1,20,000 है तो यहाँ पे आपको 1,20,000 को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अन्य स्रोत से आय पूछा जाता है। अगर 0 है तो यहाँ पे आपको 0 को फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं टोटल एनुअल इनकम का आपका जो भी वार्षिक आय रहेगा यहाँ पे शो करेगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप लोग के पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके माता या पिता या पूर्वजों के पास है तो भी आप लोग को यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है वेतन या पेंशन पर्ची का। इसके बाद सेकंड में मिलता है आयकर रिटर्न का और थर्ड में मिलता है अन्यान अभिलेख का। इसके साथ ही आपको बता दूं अगर आप लोग के पास अपने ज़मीन का रसीद है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अन्यान अभिलेख का, इसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं जो महिला है वह अपने पति के ज़मीन के रसीद को दे सकते हैं, या पति के पास नहीं है और पति के पिताजी के पास है तो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। आप लोग के पास भी कुछ इस तरह से अपने ज़मीन का रसीद होगा। इसी ज़मीन के रसीद को वहाँ पे आपको अपलोड भी करनी है। इसको आपको सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इस पे टिक करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वर्ड वेरिफिकेशन का। इस वर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप में यहाँ पे दिया गया आप लोग को नाम की शुद्धता की जांच कर लेनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की शुद्धता की आपको जांच करनी है ताकि एसएमएस के माध्यम से आपके पास सूचना पहुँचाया जा सके। इसके बाद आप लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो चुका है। आप लोग को अच्छी तरीके से अपना डिटेल्स को एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का। इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को एडिट नहीं करनी है तो नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अटैच एनेक्चर का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना दस्तावेज को सेलेक्ट करनी है और उसको अपलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास होगा उसको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं आप लोग को कुछ इस तरह से अपना आधार कार्ड को अरेंज करनी है, यानी कि जो भी महिला है उसके आधार कार्ड को आप लोग को कुछ इस तरह से अरेंज करनी है। आप लोग को आधार कार्ड का फ्रंट पेज को यहाँ पे रखनी है और सेकेंड पेज को यहाँ पे आपको रखनी है। आप लोग को आधार कार्ड का दोनों पेज को अरेंज करने के बाद नीचे आप लोग को सिग्नेचर करनी है। इसके बाद आप लोग को इसी आधार कार्ड को वहाँ पे अपलोड करनी है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अन्यान अभिलेख अपलोड करने का, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टार का निशान दिया गया। इसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है अन्यान अभिलेख को। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना ज़मीन का रसीद को अपलोड करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं जो महिला यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर रही है उसके पति के ज़मीन के रसीद को आपको अपलोड करनी है। अगर पति के पास ज़मीन का रसीद नहीं है और पति के पिताजी के पास है तो भी आप लोग को अपलोड कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं आप लोग को भी कुछ इस तरह से अपने ज़मीन के रसीद को डाउनलोड कर लेनी है और इसी रसीद को वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव इन अक्षर का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सेव इन अक्षर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उसका लिस्ट ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट को चेक करनी है तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है सबमिट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है।
सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे आवेदन संख्या दिया रहता है। इसी आवेदन संख्या की मदद से आप लोग अपना एप्लीकेशन का स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं और आप लोग अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, यह जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वह यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी दिया रहता है। इसी डेट को आप लोग का आय प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग को इसी डेट को अपना आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेनी है इस आवेदन संख्या की मदद से। इसके साथ ही अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।